सो हाय एवरीवन गाइस, आज से मैं कर रही हूँ अपना वेट लॉस चैलेंज शुरू सिर्फ 10 दिन के लिए। ठीक है, बिकॉज़ आगे राखी आ रही है और भी काफ़ी फंक्शंस हैं, हमें शादियाँ भी आ रही हैं, तो वहाँ पे मैं ठूस ठूस के खाने वाली हूँ। इसीलिए मैंने सोचा पहले थोड़ा सा वेट कम कर लेती हूँ, उसके बाद ऐसा ना हो कि मैं किसी गिल्ट में खाऊँ या वैसा कुछ। और वैसे भी मुझे अपने आप को ये चैलेंज देना था, मुझे देखना था कि मैं 10 दिन में कितना वेट कम कर सकती हूँ नॉर्मल खाना खा के। ठीक है, तो सबसे पहले उठ के मैं पी रही थी ब्लैक कॉफ़ी, जिसमें मैंने डाला था 1 चम्मच घी। ठीक है, आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुड फैट के साथ अगर मैं अपना दिन शुरू करूँगी ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ। और आप लोग भी ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो उठने के बाद, मतलब अपनी पहली ड्रिंक। बट अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी सूट नहीं करती है, तो आप लोगों ने नॉर्मल गर्म पानी से अपना दिन शुरुआत करनी है और उकड़ू बैठ के पीना है। ठीक है, कोशिश करना नीचे ज़मीन पर बैठ के उस तरह से आप सिप सिप करके गर्म पानी पिएं। उसके बाद जी ये था मेरा सामान, जिसके साथ मैं अपना योगा करती हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। आपने बहुत बार पूछा है कि आपका डंबल कितने केजी का है, तो सोचा चलो आप लोगों को बता दूँ। ये एक डंबल जो है वो 2 केजी का है, यानी मैं टोटल 4 केजी डंबल्स के साथ वर्कआउट करती हूँ। अब ब्लैक कॉफ़ी पीने के एकदम बाद मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, उसके कोई 15-20 मिनट तक मैं नॉर्मल वॉक करती हूँ घर पे, क्योंकि ब्रिस्क वॉक भी नहीं कर सकती हूँ, सब सोए होते हैं, उनको आवाज़ आएगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और बस इसीलिए मैं नॉर्मल वॉक करती हूँ, क्योंकि इस टाइम कोई भी उठा नहीं होता। और इस टाइम अगर आपको टाइम दिख रहा होगा तो 6:45 हो रहे होंगे, आई थिंक सो। उसके बाद मैंने अपनी पहले थोड़ा सा कार्डियो किया, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। अब मैं लेट के जो अपना मम्मी पाउच है, जो अभी भी मेरा 20% रहा है, 80% तक चला गया, लेकिन अभी भी है थोड़ा सा, तो मुझे इसको भी कम करना है। उसी के लिए मैं ये लेट के एक्सरसाइजेस करती हूँ। ग्लूट ब्रिचेस हो गया और डेड बग्स हो गए, मतलब जितनी भी होती हैं, सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, जो आपने देखा भी होगा। एंड बिलीव मी, ये वाली एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब मेरा इतना ही हद तक मम्मी पाउच चला गया ना, मैं आपको नहीं बता सकती। उसके बाद सुबह हो गई थी और मैं एज़ ऑलवेज़ अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी तो देखना है। यहाँ पे मैं शिवन्या के लिए बना रही थी, उसका लंच प्रिपेयर कर रही थी। अपने लिए मैंने नॉर्मल दही में चिया सीड्स भिगो के रख दिए थे सुबह ही, क्योंकि ये मैंने थोड़ी देर बाद मील लेनी थी। और ये वाले चिया सीड्स जो है मैंने रात को भिगो दिए थे, क्योंकि ये वाला मुझे पानी इनटेक करना था, क्योंकि चिया सीड इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर भी हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स डाले, जो कि रात को भिगो दिए थे, और उसमें डाला हाफ लेमन, दैट्स इट। ये पानी आपने पीना है, जो कि मैं पी रही हूँ। आप लोगों को अगर ज्वाइन करना होगा आप भी कर सकते हो, बट ये मैं अपनी डाइट आपको बता रही हूँ। सुबह उठ के मैंने बैठ के आराम से सिप सिप करके, मतलब यहाँ तो पता नहीं मैं इतनी जल्दी पानी क्यों पी रही हूँ, वैसे मैं नॉर्मली आराम आराम से पानी पीती हूँ। ये शायद मुझे प्यास लगी होगी, तो मैं मतलब बड़े आराम से जो भी खाती हूँ, जो भी पीती हूँ ना, बड़ा टाइम लेकर खाता पीना होता है, बिकॉज़ उससे क्या होता है ना, आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। यहाँ पे चिया सीड का पानी पी लिया, शिवन्या को रेडी कर दिया था, अब उसको स्कूल छोड़ूंगी। देन यहाँ पे मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी। एंड अपने लिए बनाना था भाई मुझे आज ब्रेकफास्ट के लिए लौकी और कुकम्बर का जूस। ठीक है, अब क्या होता है ना, हमारे घर में जब मैं बनाती हूँ अपने लिए, तो फिर मम्मा को भी देती हूँ, और पापा भी आजकल पीते हैं, तो ये अच्छा लगता है, मतलब डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यार लौकी और कुकुम्बर, मतलब दो ऐसी चीज़ें हैं ना, जो आपके वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करती है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। पहले कुकम्बर को मैंने अच्छे से पील ऑफ कर दिया है, एंड देन एक लौकी लिए। लौकी का साइज़ काफ़ी बड़ा था, इवन कि ये जो खीरा है ये भी बहुत बड़ा था, मैंने हाफ हाफ कट किया। यहाँ जो लौकी है उसको भी अच्छे से पील ऑफ कर लेना है, देन उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। एंड जो हमने अपना ब्लेंडर रखा हुआ है उस पर मैंने छोटे छोटे पीस काट के डाल दिए हैं। कुछ नहीं डाला है अभी तक, सिर्फ ये लौकी डालूंगी और कुकुम्बर डालूंगी। मैं 3 बार करके बनाती हूँ, क्योंकि ब्लेंडर छोटा है और मुझे 3 ग्लास बनाने होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो आधा सा मैंने लौकी डाल दी है और आधा सा मैंने इसमें खीरा डाल दिया है, मतलब जब तक ये जो जार है ये फुल ना हो जाए। उसके बाद ये 2 इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं इसमें ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं डालने, सिर्फ 2 चीज़ें डालती हूँ। ठीक है, एक डालती हूँ ब्लैक सॉल्ट और दूसरा डालती हूँ ब्लैक पेपर। ठीक है, ये 2 चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं डालती हूँ पानी।
दैट्स इट। मतलब मैं तो ठंडा पानी डालती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आपको ठंडा पानी पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो। ये मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला, ये मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया एंड ये मैंने फ्रिज से बॉटल निकाली ठंडे पानी की और ये देखो आप जार को पूरा भर दिया है एंड यहाँ पे बंद करके बस इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लेना है। तो जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, बहुत जल्दी है, मतलब ये बहुत इजी रेसिपी है, ये हार्डली 10 मिनट में बन जाता है आपका लौकी जूस। इसको फिर एक छन्नी में रख के नीचे बाउल रख के उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। ये बन गया है यहाँ पे और एंड में इसमें हाफ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लेना। यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए भी बनाया था, अपने लिए भी बनाया था और अब मैं ये मेरी मतलब इसको मैं एज अ ब्रेकफास्ट लूँगी आज। मैंने अपने ब्रेकफास्ट में भी लौकी को बहुत खाया है और लौकी ने मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस किया है। मतलब ऐसा किया है ना कि अब ये बाउंस बैक नहीं होता है, टच वुड। और यहाँ पे पता नहीं क्या मम्मी ने बोला तो मैं हंसने शुरू हो गई थी। ये थी मेरी सुबह की मील जो कि मैंने 10 बजे के करीब ली थी एंड अब 11:30 बजे के करीब मैं ले रही थी अपना कर्ड जिसमें मैंने चिया सीड्स भिगो के रखे थे। और बहुत अच्छा सोर्स है, ये भी आपको खाना चाहिए। ये बहुत अच्छी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, क्या करना है, नॉर्मल कर्ड लेना है आपको। हमारा ये जो कर्ड है ये घर का कर्ड हमने मतलब घर पे ही जमाते हैं, तो ये नॉर्मल कर्ड लेना है। इसमें आपने चिया सीड्स जो है वो भिगो के रख देने हैं, 1-2 घंटा पहले ही भिगो देना ताकि तब तक ये अच्छे से फूल जाए। और इसमें नो शुगर नो सॉल्ट, कुछ नहीं डालना है, बस दही और चिया सीड्स, दैट्स इट। ये था मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक। खोल के देख लेते हैं। ये देखो भाई एक और पार्सल आ गया मैडम का। पार्सल मेरे साथ देखो ऊपर से खोल लो। हाँ ऐसे जोर लगा के हैया। ये हमारी लाडो के लिए आया भाई। ये देखो भाई, ये देखो ये क्या आया है, रेड कलर का कुछ तो है, ये कुछ तो है भाई, पता नहीं क्या है। फ्रॉक है। अरे अभी छोटी हो। दसो। हाँ ये पता है आपको 14 ईयर्स। ये आपको पार्सल आया हुआ है शिवन्या का, पर अभी उसको दिखाया नहीं है हमने। ये वाला 7 to 9 ईयर्स। हाँ ये वाला देखो, ये तो आ जाएगा रेड वाला। पर मुझे इसका डाउट हो रहा है क्योंकि दूसरा भी छोटा है ना। तो गाइस इसके लिंक मैं टैग कर दूंगी, ये वाले प्रोडक्ट्स। ये चोली है, मुझे लग रहा आ जाएगा ये। दिखाओ आप उसके साथ नाप लें, मुझे देख के पता चलता है। ये मसा फेटा होना है इससे। ये है इसका लहंगा। लहंगा बड़ा सुंदर है, उसमें ये सब बने हुए हैं, बहुत सुंदर लहंगा है इसका। कुन्ने दीती? अच्छा रुचि दिख रखी है। अरे वाह, ये तो पक्का मेरा कलीरा होगा। देखो देखो भाई हमारी राखी आ गई। अरे ये पिक्कू के लिए। ये क्या है, गनू जी ले आओ। ये देखो यार, ये रुचि दी ना हमेशा इतनी भारी भारी राखियां भेजती है ना। मम्मा खोलना है इसको। अरे रुचि ने भेजी भी है कि नहीं अभी तक पता नहीं है कंफर्म। ये रुचि दीदी नहीं भेजी है, शर्त लगा लो। इसके ऊपर तुम्हारा नाम है। किसके ऊपर? ये मेरे लिए है। अरे वाह, ये देखो मेरी वाली, ये मेरी वाली कलीरा कितना सुंदर है। पिछली बार भी जो रुचि दी ने भेजी थी ना बहुत सुंदर थी। मेरे लिए क्या भेजा? ये वाली साहिल की राखी कितनी प्यारी है। ये देखो कहाँ तक होती है ये बंदी ना। ये देखो ये वो है, क्या है? अच्छा ये आपके लिए भी है, क्या है ये पिक्कू के लिए। हाँ, आपके लिए सिर्फ राखी है। हमारे सिर्फ नाम ही होते हैं। सब कुछ पे को। ये वो हो गया ना, मुंजी पीछे टिल्ले ही पानी लगी ਜਾਂਦਾ है। अरे वाह, दिखाना क्या क्या है इसमें मेरे। बनारसी पान, जलजीरा शॉट्स, वनीला चॉकलेट लड्डू, हेजलनट चॉकलेट लड्डू। ये दोनों तो पिक्कू के हैं। मिलेट की भेल, हाँ। मिलेट की भेल,
इसी ना आज यहीं अगर आप- ये सेंटेड कैंडल्स। क्या हो मम्मा? हाँ, आज इसी ने अगर पूरा जैसे हम लोग खड़ी है, हाँ। खोले हो कैंडल शैंडल। हाँ फिर ठीक है। मैं नहीं, कुछ इसमें आ देना है गिफ्ट। ये क्या है? हाँ, ये मेरे लिए रखी। नहीं नहीं, हाँ, तो तेरे वो पिक्कू के लिए होगी। पिक्कू के लिए सही है। वो पिक्कू दादू को बांध देगी। ये देना। 30 कट रहा है आज। क्या दिक्कत है? अरे हम तो राखी वाले दिन ही निकाल रहा है। पहले दिन के खोले ऐसे। ये दिन के पाइए इधर रखो। मूर्ति को छोड़ी। ये देखो, ये मेरे लिए, मेरा नाम कहाँ है? और दिया स्टिकर मैंने। चल जुटा देख कैसे हैं भाई। एक गणेश जी हैं, बहुत ही सुंदर से हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। गनू बाबा आए हैं हमारे लिए, हमारे घर पे गनू बाबा हैं। शिवन है खुश आज, उसको अगर ये भी दिखाया ना वो इतनी खुश हो जाएगी ना। वेरी नाइस, थैंक यू रुचि दी, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। इवल आई वाली राखी भी भेजी है रुचि दी ने, कितनी सुंदर है यार। और इसमें ना कहाँ के वो छोटे छोटे वाले कहाँ रख दिए मैंने, ये देखो सेम है ना। ये भी छोटे छोटे से वो है सिंदूर और चावल, कितनी प्यारी पैकेजिंग है। 12:30 के करीब मैंने ले ली थी अपनी एनर्जी ड्रिंक। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग पूछते हो कि आप अपनी एनर्जी ड्रिंक कैसे बनाते हो। ये बाज़ार में आपको पाउचेस मिल जाएंगे सेंट्रम करके, और ये मैं ब्लिंकिट से मंगवाती हूँ हमेशा। एक पाउच इतने बड़े ग्लास में डालती हूँ एंड देन बस उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और पी जाती हूँ। एंड गाइस बिलीव मी, ये एनर्जी बूस्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको रिचार्ज करता है, रीस्टार्ट करता है। अगर आप कभी भी लो फील करो ना, मेरे कहने पर एक बार ये मंगवा के ज़रूर इसको टेस्ट कर लो, बहुत अच्छा होता है। सो हाय एवरीवन, आज मैंने सोचा था कि मैं सारा व्लॉग जो है वो वॉइस ओवर का ही करूंगी ये वाला, बट जब तक आप लोगों से बात ना करूं ना, मुझे भी चैन नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने बड़ी कोशिश की थी कि नेहा इस व्लॉग में मैंने कुछ नहीं बोला, सारा वॉइस ओवर में जाएगा, बट मुझे चैन नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, अपने दिल की बात जब तक नहीं करूं आपसे ना, तब तक कुछ नहीं होता मेरा। तो बस अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ शिवन्या को लेने। एक्चुअली मेरा वेट जो है परफेक्ट है 57, मैंने आपको पहले भी बोला था। एंड कुछ दिनों में ना मेरा वेट हो गया था, बढ़ गया था, 58 आ गया था, बट 58-59 चला गया था क्योंकि खाई है मैंने बहुत ज़्यादा कुछ। तो उसके बाद मैंने 1-2 दिन में ही उसको बैलेंस कर लिया और मेरा वेट वापस आ गया 57 पे, ठीक है। और कल माँ ने बनाए थे ना खमीरे, और मम्मा ने मुझे खिलाया था एक गरम गरम खमीरा मैंने खाया था विद लॉट्स ऑफ वाइट चने एंड वो चलेरी का साग, आई थिंक सो। साथ में मैंने एक अचार भी लिया था, दिखाया होगा मैंने आपको। बट इतना ज़्यादा टेस्ट आया था ना यार खमीरे का, गरम गरम खमीरा था। और उसके बाद चली गई थी मैं मायके में जाके मैंने पी थी चीनी वाली चाय एंड साथ में थोड़े से स्नैक्स, क्योंकि पता नहीं क्या होता है मायके में जाके ना मैं भूखी रह ही नहीं सकती हूँ यार, ना मैं ना मेरी बेटी। शिवन्या का तो ये ना, जैसे ही घर जाएगी ना मम्मा को बोलेगी नानी क्या बनाया है, भूख लगी है, कुछ दे दो खाने के लिए। मम्मा पूछते हैं इससे क्या खाएगा बता, कहती है कुछ भी दे दो, जो भी बनाया है ना अपने प्यार से वो मुझे दे दो। भाई गॉड यार, ऐसी ऐसी बातें करती है ना, एक्टर नंबर 1 है ये लड़की। और मम्मा ना थोड़े ठीक नहीं थे कल, उनको ना दांत उन्होंने एक निकलवाया, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ना मम्मा है हार्ट पेशेंट, ठीक है। तो मम्मा का थोड़ा सा रहता है इशू इस तरह से, उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उनको पहले उनकी एक मेडिसिन है वो बंद करनी पड़ती है, फिर उनको इंजेक्शन लगते हैं उस मेडिसिन के बदले, फिर जाके उनका ट्रीटमेंट होता है। और उनको इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, उनको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्की था। अभी कि सिर्फ एक दांत निकलवाना था, बट इतना ज़्यादा रिस्क था ना। हम लोग ने हार्ट के जो डॉक्टर हैं जिनसे हम कंसल्ट करते हैं जम्मू में, उनको बताया तो उन्होंने भी यही कहा, कहते हैं यार बहुत रिस्क होता है, मतलब इस चीज़ में अगर दांत बच सकता है तो बचा लो। बट वो दांत अब ऐसे ही था। तो अब अपने बस में भी नहीं होता है ना कि मतलब इंसान पेन में थोड़ी ना रहेगा। अगर अपने बस में होता तो हम तो यही बोलते कि भाई हमारे दांत बच जाए, बट वो हो गया था, थोड़ा सा खराब हो गया था। तो फिर जो डेंटल सर्जन है जहाँ पे हम लोग जाते हैं उनके पास भी गए, तो उन्होंने भी यही बोला, कहते कि ना यार होता है, रिस्की है आपके लिए, बट आई विल डू, मैं कर लूंगा। और वो ऐसे हैं ना, मतलब ही इज माई सीनियर इन स्कूल, जो मतलब करते हैं हमारे दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं। जो मेरी मायके वाली पूरी फैमिली उन्हीं के पास जाती है।
ठीक है। और मैं तो जब भी जाती हूँ भाई मैं बहुत डरती हूँ कसम से, मैं हर एक डॉक्टर से डरती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वो कई बार हंसते हैं मुझे देखकर, मुझे कहते हैं यार तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है, तुम इंजेक्शन देखकर ऐसे कर देती हो। नहीं 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 भाई नहीं, प्लीज पहले मुझे बेहोश कर दो फिर मुझे इंजेक्शन लगाओ। लिटरली मैं ऐसे करती हूँ, पता है वो आती है ना एक स्प्रे आती है जो बच्चों को ऐसे लगाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ पहले मुझे वो लगाओ, थोड़ा सा सुन्न हो जाए उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगाओ ताकि मुझे पता नहीं चले, मैं बहुत डरती हूँ। तो बस उन्होंने किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया, मम्मा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए मैं और शिवन्या कल गए थे घर पे, मैंने कहा चलो। और शिवन्या ने क्या किया, जाते ही ना कोई 10 मिनट तक, पूरे 10 मिनट तक ना इसने अपनी नानी को ना हग्गू करके रखा। मैं इसको बोलूं छोड़ अब बाकियों से भी मिल ले, कहती नहीं मैं अपनी प्यारी नानी को ठीक करके ही रहूंगी, मैं अपनी प्यारी नानी को नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब मैं बस कर यार, क्या इतना कौन करता, बट इसने नहीं छोड़ा। फिर मम्मा ना ऐसे थोड़ी इमोशनल हो गए तो इसने फिर ऐसे बड़े प्यार से आंसू आंसू साफ किए। इसका है टचवुड, इसका अपनी नानी के साथ बहुत बॉन्ड है। मतलब हम लोग इधर होते हैं तब भी नानी के खिलाफ ना इसने कुछ सुनना है। कई बार पता है पापा को डांट देती है नानू को, अपने नानी की सेवा करो, नानी की केयर करा करो, ऐसे करती है। मतलब तो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज यार मम्मा के लिए ना मैं कुछ नहीं बोल सकती। मतलब जैसे मेरे लिए रब है ना वैसे मेरे लिए माँ है। तो इसीलिए मतलब मेरे अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसे लगता है ना कि मतलब मैं जिसका अंश हूँ, मतलब मेरी माँ, ठीक है, तो मुझे ना ऐसा होता है कि कोई हो, अब यार मैं वहां पे 24 घंटे नहीं रह सकती हूँ, बट मुझे इतना होता है ना कि शिवन्या है जो उनको देखती है, मतलब ये बहुत करती है मम्मा के लिए। तो बस वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर हम गए इसने बहुत अच्छे से उनको, और मम्मा ना जब ये जाती है मम्मा थोड़े से ठीक भी फील करते हैं। तो बस अभी बातों बातों में देखो उसका स्कूल आ गया। तो और भाई मेरी चल रही है वेट लॉस डाइट, मैंने बस 8-10 दिन करने हैं अपना वेट लॉस जो मैं डाइट कर रही हूँ, तो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। मैंने देखना मैं 10 दिन में कितना वेट कम कर सकती हूँ, इसीलिए किया। चलो मिलती हूँ, उसको लेकर आती हूँ। पिकाचू है क्या? देखो पिकाचू लग रहा है। पिकाचू थोड़ी है, पिकाचू ही है, पिकाचू लग रहा है एकदम। वो आस्था अबे ए चमक रहा है। पास आके बैठो थोड़ा। चमक रहा है, चमक। अंगरियो देखो कैसे आइस बंद की है इसने। अंगरियो अंगरियो बोल रही हूँ। How was your day? ओए कैसा रहा आपका दिन बेटू? बहुत गंदा। अरे अब छुट्टियां, हाई फाइव। एक बच्चे को ना नेल पॉलिश दी थी मैम ने और मेरे को नहीं दी। और नर्सरी क्लास का बच्चा नहीं था। अच्छा वो भी और था। मेरे काना, मेरे को क्यों नहीं दी नेल पॉलिश? अरे मेरे काना काना मेरा मुंह वाला। क्या अरे जो मैंने रूम में रखा था। रूम में ही होगा, मुझे तो दिखा नहीं, मैंने कहा पता नहीं कहाँ रखा है। मुझे लगा तुम स्कूल ले आई हो। नहीं मैं स्कूल नहीं ले आई थी। शिवन्या को स्कूल से लेकर आई थी, उसके बाद मैं अपना लंच बना रही थी। लंच में आज मैं अपने लिए एक रोटी बना रही थी जिसमें मैंने डाला था 1 स्पून बेसन बड़ा वाला, 1 स्पून नॉर्मल आटा जो होता है, बीच में अजवाइन डाली थी, बीच में थोड़ा सा नमक डाला था, दैट्स इट। इसको अच्छे से गूंद लिया था और इसका एक चपाती बना ली थी और उस पर लगाया मैंने घी, और साथ में थी रोंगी की सब्ज़ी और साथ में थी भिंडी की सब्ज़ी, साथ में था मेरा सैलेड, दैट्स इट। ये था मेरा लंच। और गाइस यकीन करो ये वाला चपाती भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, बहुत अच्छी है। अगर आप नॉर्मल बेसन की रोटी नहीं खा सकते हो तो आप उसमें हल्का सा नॉर्मल आटा मिला सकते हो, इसकी रोटी बना के खा लेना। और मिर्ची के बिना तो मैं खा ही नहीं सकती ना। और उसके बाद शाम को कोई 4:30-5 बजे के करीब मैंने ले ली थी अपनी कोल्ड कॉफ़ी, जो मैंने अपने पूरे वेट लॉस के दौरान पी है। मुझे ये कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। और डिनर में आज मैंने बनाया था वाइट चने का जो लोबिया होता है ना, उसका मैंने सैलेड बनाया था। वाइट चने का जो लोबिया बनता है जिससे, वो मम्मा ने बॉईल करके रख दिए थे। इसमें डाला था पनीर और कैप्सिकम और प्याज, टमाटर, खीरा, बीच में ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट और नींबू, दैट्स इट। और सूखा पुदीना जो होता है, बहुत टेस्टी बना था। मतलब अब मैं ये कोशिश करूँगी कि रात को मैं कुछ ऐसे ही डिनर करूँ, जैसे सैलेड हो गया, सूप हो गया, दैट्स इट। और बहुत टेस्टी बना था। और साहिल बैठे हुए थे, उनका तो डिनर का भी नामो निशान भी नहीं था क्योंकि वो लेट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, मतलब 6:30 हो रहे थे, 6:30 से पहले मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आफ्टर डिनर ये थी मेरी डिटॉक्स टी। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बोलती रहती हूँ मैं घर पे भी।
यहाँ पे मैं अपनी डिटॉक्स टी ले रही थी जिसमें मैंने डाला था पानी में डाला था थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी सिनेमन स्टिक डाली थी और बीच में डाला था हाफ लेमन, दैट्स इट। बस ये था मेरा डे 1 वेट लॉस चैलेंज का और मुझे अपना आप बहुत लाइट लगा है। मैं मतलब यहाँ पे ना एंड में आपको आज का वेट दिखाऊंगी और आपको 8-10 दिन के बाद फिर से अपना वेट दिखाऊंगी। तो गाइज़ यही था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोहत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब रखा। एंड आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ इस वेट लॉस चैलेंज में जुड़ेंगे और घर बैठे हुए अपना वेट कम करेंगे। लव यू।